एग्जाम गुरु चैनल पर सभी साथियों का फिर से एक न्यू अपडेट के साथ भाई आज बात करने वाले हैं हरियाणा पुलिस के रिजल्ट के बारे में। कब ज्वाइनिंग के चांस हैं और क्या सरकार चेंज होने से बाई चांस सरकार चेंज हो जाती है कि या बीजेपी ही रहती है, उसके बारे में कुछ रिजल्ट के बारे में। यदि बाई चांस सरकार भी चेंज हो जाती है क्या रहता है, पूरी अपडेट इसके बारे में बताऊँगा। क्या रिजल्ट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या ज्वाइनिंग होगी या रिज़ल्ट पे कुछ भी इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, उसके बारे में कुछ ताज़ा अपडेट है भाई। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये बाई चांस की बात है भाई। वैसे को बीजेपी सरकार आ जाइए, बीजेपी सरकार रहती है तो वही सेम प्रोसेस चलेगा जो आगे का रिज़ल्ट है या ज्वाइनिंग। कई बच्चों के ये डाउट थे, यदि सरकार चेंज हो जाती है बाई चांस, किसी को ये लगता है कि भाई ये बाई चांस सरकार चेंज हो जाती है, तो भाई सभी को बता दूं इस रिज़ल्ट में कोई भी खामियां नहीं हैं। रिज़ल्ट आएगा 100% आएगा, क्योंकि भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा है कि भाई जो रिज़ल्ट है वो आपकी जो जब हमारी सरकार बन जाएगी तो हम ये रिज़ल्ट ज़रूर निकाल के देंगे 24,000 वैकेंसियों का। कोई दिक्कत नहीं है भाई, रिज़ल्ट में कोई दिक्कत नहीं है, ये फेयर भर्ती है, कोई भी दिक्कत नहीं है। वैसे को हरियाणा पुलिस से मानना, वैसे 56-57 ग्रुप से माना, ये हरियाणा पुलिस के नहीं भाई, 56-57 ग्रुप से भी है। ज्वाइनिंग कब होगी, कब चांस बैठ रहे हैं भाई? 8 अक्टूबर के बाद जब रिज़ल्ट आ जाएगा तब इसके बारे में सबसे क्लैरिटी होगी। बेशक वो हरियाणा ग्रुप डी की बात हो, वेटिंग की बात हो, बेशक हरियाणा पुलिस थर्ड वेटिंग की बात हो, या लेटेस्ट में भर्ती जो हरियाणा पुलिस की है उसके बारे में। और नया सीटी भी होगा भाई, नया सीटी की पॉलिसी के तहत, क्योंकि वो पॉलिसी एक बार बढ़ जाती है तो ये नहीं है कि भाई उसको बार बार चेंज करके अपने अनुसार ही उसको करते रहेंगे। नए सीटी के तहत जो पॉलिसी बनाई थी इन्होंने, वो तो किसी की सरकार बने आपको पता है, आपको लेनी है एक जॉब। जॉब मिलेगी जब आप पढ़ोगे भाई, सीरियस होके लगातार मेहनत करते रहो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। यदि एसएससी की भी तैयारी करोगे तो एचएससी की ऑटोमेटिक तैयारी हो जाती है। वैसे सीजीएल की लो, एनटीपीसी के एग्ज़ाम होंगे आगे, एनटीपीसी की तैयारी करो। आरआरबी जो ग्रुप डी है, रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी निकलने वाली, बहुत सारी वैकेंसियाँ, लगातार उन पे फोकस करोगे तो भाई हरियाणा में के अंदर जितनी वैकेंसियाँ हैं उनमें तो लगभग हरियाणा जीके का ही पोर्शन या हिंदी का पोर्शन ही रह जाता है। उसमें कोई न्यारा कुछ डिफरेंट नहीं है कि भाई अलग से कुछ पढ़ना पड़ेगा। लगातार तरीके से तैयारी करो, वैसे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, बेशक हरियाणा गवर्नमेंट की हो, कौन सी जो जॉब मिल जाए वो सबसे बेस्ट है भाई। और जो सेंटर की मिलेगी वो सबसे बेस्ट मानता हूँ, क्योंकि भाई उसमें कोई भी खामियां नहीं होती और कोई भी दिक्कत नहीं होती कि भाई कल ने कोई हट जाएगा, ऐसी कोई वो नहीं होती भाई सेंट्रल गवर्नमेंट में। पर हरियाणा के अंदर ये देखने को मिली है, बेशक वो पिछली भर्तियों से रिलेटेड हो, बेशक अब की, क्योंकि भाई उसके अंदर पीटीआई भी हटाए गए थे बहुत सारे, आपको सभी को पता है। ये बाद में खुल के आती है कि भाई उसमें ये फ्रॉड कर दिया, उसने ये फ्रॉड कर दिया। ये चीज़ें पहले क्लियर नहीं की जाती भाई। जब इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन का दौर होता है हरियाणा के अंदर, तब ही भर्तियों का प्रोसेस होता है। क्या ये 24,000 भर्तियाँ आपको यही नहीं लगता कि भाई पहले हो जानी चाहिए थी? वैसे को 56-57 बेशक हरियाणा पुलिस की जो वैकेंसी है वो पहले क्लियर नहीं हो जानी चाहिए थी? क्या ये पॉलिसी जो इन्होंने ली थी, क्या सीट 2 बारी नहीं हो सकता था? हो सकता था भाई, परंतु जो आपको सभी को पता है इलेक्शन के टाइम पे बेशक वो बीजेपी सरकार हो, इलेक्शन के टाइम पे ही भर्तियों का प्रोसेस चला था यहाँ पे। आपको सभी को पता है 10,000 वैकेंसियाँ निकली, 13,000 सॉरी, जो ग्रुप डी की वैकेंसी निकली वे भी निकली थी लोकसभा इलेक्शन पे। और अब भी इलेक्शन के टाइम पे ही जो भर्तियों का प्रोसेस है ये पहले हो सकता था, नहीं हो सकता था? आप बता दो, टाइम था 3 मंथ का टाइम बचा हुआ था बीच में, 3 मंथ में तो भाई भर्तियों का प्रोसेस सेंट्रल गवर्नमेंट का तो हो भी जाता है। प्री भी लेते हैं, मेन भी लेते हैं भाई। जो ये तो कुछ एग्ज़ाम ही नहीं है, जो बैंकिंग के एग्ज़ाम है वे 3 मंथ में तो क्लियर भी हो जाते हैं, प्री भी, मेन भी, और जो इंटरव्यू वगैरह है वो भी प्रोसेस क्लियर हो गए, रिजल्ट भी आ जाता है। वो तो ये तो कुछ एग्ज़ाम ही नहीं है, इसमें तो प्री और मेन ही लेना है। प्री तो पहले हो चुका था, मेन ही पेपर लेना था और उसमें कोई दिक्कतें नहीं थी, और फाइनल रिजल्ट निकाल के ज्वाइनिंग करवा देते, उसका कोई इतना लंबा इश्यू था नहीं। परंतु भाई यहाँ ऐसा ही होता है भाई, जो भर्तियों का प्रोसेस है अटका दिया जाता है। कई बार क्या होता है, जब अब ये जो भर्ती फॉलोअप पे रहेंगी, मैं तो जो न्यू वैकेंसी निकलेंगी वो भी आपको बता दूंगा, कम से कम साल भर, 1.5 साल 2 साल ऐसे रिजल्ट आएंगे और ज्वाइनिंग होगी। ऐसा सिस्टम है हरियाणा के अंदर। नए में तो हरियाणा के अंदर कैलेंडर है, किसी प्रकार का कोई कैलेंडर नहीं है कि भाई इसमें ये कैसे कहते कि भाई कैलेंडर है। कोई कैलेंडर नहीं है कि भाई आपका पेपर यदि 2 को है तो ऐसा नहीं कि 2 को ही होगा। ये नहीं है कि आज वैकेंसी निकली 6,000 कि भाई
ये कि भाई इनका कैलेंडर ये है कि एग्ज़ाम की तैयारी हम किस तरह से करें। क्या पता आपको वही पेपर 2 दिन देखने को मिल जाए, 5 दिन बाद से देखने को मिल जाए। ये नहीं है कि कैलेंडर की फिक्स है कि 25 को आपका एग्ज़ाम है। यदि क्लोजिंग डेट 25 को है फॉर्म फिलअप करने वाली और आपका एग्ज़ाम 30 तारीख को है, ऐसा नहीं है। न तो कैलेंडर बनाया है आज तक HSC ने, परंतु इन्होंने जो एडवर्टाइजमेंट की बात करें, कांग्रेस सरकार से भी ये चीज़ देखने को मिलेगी कि हम एक फ़िक्स कैलेंडर लेके आएंगे, परंतु आज तक बीजेपी सरकार ने भी न तो कैलेंडर दिखाया। पिछली कांग्रेस सरकार जब थी न उन्होंने कैलेंडर बनाया था भाई। परंतु अब देखते हैं भाई क्या सरकार का क्या रहता है। वो तो 8 तारीख को ही पता चलेगा कि भाई रिज़ल्ट क्या रहता है। फ़िलहाल आपको सभी को पता है, वो तो बेशक वो बीजेपी बनो या कांग्रेस बनो, आपको सिर्फ फोकस करना है अपनी जॉब पे भाई। लगातार यदि तरीके से मेहनत से करते रहोगे, बेशक वो कौन सी सरकार हो, भर्ती तो 100% होगी। कोई श्योरिटी है भाई, ये भर्ती फेयर तरीके से की गई है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और यदि कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले गुड न्यूज़ मैं आपको दूंगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लियो। किसी प्रकार की कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको ही देखने को मिली। धन्यवाद सभी साथियों का।